हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट वैसे होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जाओ तो अभी लू के पीछे आता हुआ कहता है कि बच्चे आज से तुम्हें ना ये मार काट छोड़ना पड़ेगा और इसी के साथ जाओ अपने डेविल लाल को समन कर लेता है। और लोअर रिलम में इतने पावरफुल एक ड्रैगन देखने के बाद तो बेचारे लू का यहाँ पे सिट्टी बिट्टी गुम हो जाता है। तभी तो यहाँ पे डेविल लाल लू के ऊपर हिल फायर का इस्तेमाल कर देता है, जिसे देखते हुए अभी जाओ क्या उठता है कि ये जो तुम हिल फ्लेम देख रहे हो ये तुम्हारे हर एक पापों का परिणाम है। और खास करके डेविल लाल का ये जो फ्लेम है ना, इससे तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा कि तुम अभी हेल के 7 लेवल यानी कि माउंटेन ऑफ नाइट में पहुंच चुके हो। तुम जैसे पापियों के लिए तो ये जगह ना एकदम सही है। और डेविल लाल के इस हिल फ्लेम से जलता हुआ तो अभी बेचारा लू जिंदा रहते ही आहिस्ता आहिस्ता करके पिघलना स्टार्ट हो जाता है। और जो तो अपना नजदीक देखने के बाद बेचारा अभी जाओ से माफी मांगना भी स्टार्ट कर देता है। फिर जाओ कहाँ उसे बचाने वाला था, वो तो कह देता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, वैसे भी तुम्हारा जो नरक जाने का टिकट था वो तो कब का कट चुका है। और ये कहने के बाद जाओ तो लू को ऐसे ही यहाँ से छोड़ के निकल जाता है। वहीं पे लू का खेला खत्म करने के बाद तो जाओ का नजर जाता है मिस यांग की तरफ, जो तो अभी तक जाओ का तलवार यानी कि मोहन के साथ लड़ रहा था। जो देखता हुआ तो अभी जाओ मोहन से पूछता है कि अरे मोहन बच्चे कितने देर करोगे, चलो झटपट करो, झटपट करके इस लड़के का खेला खत्म कर दो। पर बच्चू मोहन यहाँ पे क्या ही कुछ बात करता, बेचारा तो अभी मिस यांग से लड़ने में कुछ ज्यादा ही बिजी था। और जिससे तो मिस यांग जोरदार हमला करके नीचे फेंक देती है। और मिस यांग का ये हमला खाने के बाद तो अभी मोहन क्या उठता है कि मास्टर मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हाँ आसपास का नजारा ना कुछ ज्यादा ही तेजी से घूम रहा है। दूसरे और अपने मोहन को ऐसे हरता हुआ देखने के बाद दो जाओ कुछ ज्यादा ही जोर का झटका खाता है। और जाओ का ये हालत देखने के बाद दो अभी फिसी वहीं बाहर आता हुआ कहता है कि बच्चे जाओ इस लड़के को काम मत समझो, मुझे तो लगता है कि इन तीनों के अंदर ये लड़की सबसे पावरफुल है। जहाँ पे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये लड़की तो एक मिड टायर के किंग लेवल की कल्टिवेटर है। और इसी के साथ तो फिजी मास्टर ये भी कहता है कि अगर तुम इस लड़की को हराना चाहते हो ना तो सबसे पहले इस लड़की का पावर सोर्स यानी कि इमोशंस को चेंज करना पड़ेगा। अभी तो पीछे से मिस नैन आता हुआ कहती है कि अरे उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, वैसे भी ये तो एक मॉर्टल ही है ना। और अपने पीछे मिस नैन को देखने के बाद तो दोनों के दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को लगा नहीं था कि मिस नैन इतने जल्दी उस टकलू का खेला खत्म भी कर पाएंगी। दूसरी ओर इन दोनों को चुपचाप देखने के बाद दो मिस नैन क्या उठते हैं कि अरे तुम दोनों टुकुर टुकुर क्या देखे जा रहे हो, चलो झटपट करके बताओ मैं इसे मारने जाऊं या फिर तुम लोग जा रहे हो। जाओ तो क्या उठते हैं कि बोलना पड़ेगा मिस नैन, आप तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं, पर ये लड़की ये पागल लड़की ना कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, तो इससे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जो सुनते ही तो मिस नैन गुस्से के साथ क्या उठते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं उस लड़की को हरा नहीं पाऊंगी। तो जाओ बच्चों अभी हकलाते हुए क्या उठता है कि अरे मिस नैन ये वाला बात मैंने कब कर दिया। तो मिस नैन क्या उठते हैं कि ठीक है अगर ऐसा कोई बात नहीं है तो मुझे जाने दो, वैसे भी मैं इस लड़की को इसके करने का सजा देना चाहती हूँ। सुनते ही तो जाओ दोबारा से सोच उठता है कि बोलना पड़ेगा मिस नैन ये दिखा दे नहीं, लेकिन हाँ ये ना अपने सिस्टर के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है। अभी तो यहाँ पे उल्टा क्या उठता है कि अरे मिस नैन आप फिक्र मत कीजिए, इस लड़की को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और रही इसके करने का सजा वो मैं इसे जरूर दूंगा, लेकिन हाँ इसके लिए ना मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगा और इसीलिए मैं पहले से माफी मांग लेता हूँ। कहते ही तो जाओ झटपट करके मिस नैन का जो वेल थी उसे खोल देता है। और जैसा कि हम सबको ये पता है कि मिस नैन और यूनजी दोनों जुड़वा है, इसीलिए तो मिस नैन को देखते ही तो मिस यांग को ऐसा लगता है कि वो स्टैचू जो वो थोड़ी देर पहले ही तोड़ा था वो और किसी की नहीं इसी लड़की की है। और उसके ऊपर से ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। जो सब कुछ सोच सोच के तभी मिस यांग गुस्से के साथ मिस नैन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। पर जाओ जनाब को तो इसके बारे में पहले से ही पता था, जो झटपट करके आके मिस यांग का हमला रुकाते हुए और अभी तो अपने सुपर फास्ट फ्लैपीलाल को बाहर निकल लेता है, जो वायदा वे एक बस ड्रैगन मोनार्क था। और इस ड्रैगन मोनार्क को देखने के बाद तो मिस यांग का गुस्से का पारा फटे ही जाता है। पर जाओ को इससे क्या ही परवाह था, वो तो कहता है कि जाओ मिस्टर फ्लैपीलाल जाके इस लड़की को अच्छे से मजा चखा दो। सुनते तो फ्लैपीलाल एकदम पिकाचू की तरह झटपट करके मिस यांग के पास जाके उसके गाल में एक जोरदार दे लगाता है। पर हम लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि मिस यांग एक लड़की थी, इसीलिए अपने गाल के ऊपर ये तमाचा खाने के बाद तो बेचारी मानो एकदम ही पागल ही हो जाती है। और जिसे तो और भी पागल बनाने के लिए अभी मिस नैन भी कह उठते कि अरे दादी अम्मा ये क्या छुपा रहे हो, वैसे भी इसके वजह से आप और भी सुंदर दिख रही हो। तो सुनते तो दादी अम्मा जल भुन उठते हैं और दूर से ये सब कुछ देखता हुआ जाओ सोचते हैं कि अरे ये दोनों लड़की यहाँ पे क्या ही कुछ कर रही है। और इसी के साथ जाओ तो अपने फ्लैपीलाल से दोबारा कह उठते हैं कि जाओ मिस्टर फ्लैपीलाल जाके अपने ड्रैगन मोनार्क होने का जलवा दिखा दो। जो सुनने के बाद मिस्टर फ्लैपीलाल दोबारा से मिस यांग के ऊपर पहले के तरह ही दमादम करके एक के बाद एक हमला करना स्टार्ट कर देता है। और जिसका आखिरी हमला तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकलता है, जो खाने के बाद तो बेचारी मिस यांग उड़ते हुए दूर निकल जाती है। और फिर तो एक ड्रैगन मोनार्क को मिड टायर के किंग लेवल के कल्टिवेटर को इतनी शिद्दत के साथ तोड़ते हुए देखने के बाद तो जाओ यहाँ पे चौक उठता है। और फिर तो मिस यांग को
दिखाई जाती है जो तो आके सीधा कीचड़ के ऊपर गिरी थी। जहाँ पे आने के बाद जाओ अभी मिस यांग से ये कहता है कि चलो अच्छे बच्चे की तरह बताना स्टार्ट कर दो कि तुम लोग यहाँ पे किस काम से आए थे। मिस यांग तो बताने की जगह उल्टा जाओ को यहाँ पे गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखते ही तो अभी फिलहाल गुस्से के साथ मिस यांग के ऊपर और एक जोरदार पुच्छू अटैक लगा देता है। और इसी एक पुच्छू अटैक से तो बेचारे किंग लेवल के कल्टीवेटर का तो खेला ही खत्म हो जाता है। और इसके बाद और क्या ही था, जाओ तो झटपट करके जाके मिस यांग का जो सोलर था उसे निकलना स्टार्ट कर देता है। और जिस सोलर को अच्छे से देखता हुआ जाओ क्या उठते हैं कि अरे इस सोलर को तो थोड़ा देखो, ये सोलर तो मुझे किसी एंगल से इंसान का नहीं लग रहा है। और उसके ऊपर से अभी तो इन तीनों के तीनों ही टपक चुके हैं, तो मैं अभी कैसे पता लगाऊं कि ये लोग आखिरकार यहाँ पे आए कैसे थे। जिसमें तो फिशी मास्टर बाहर आता हुआ जाओ से कह रहा है कि बच्चे उस मार्क्स को देख रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि उस मार्क्स के मदद से ही वो लड़की यहाँ पे आई है, क्योंकि मुझे ये अच्छे से महसूस हो रहा है कि ये जो मार्क्स है ना ये उसी एंशिएंट जेड का टुकड़े से बना हुआ है। और जिस मार्क्स को लेता हुआ जाओ सोचता है कि चलो मैं भी तो थोड़ा देखो कि इस बाउंड्री के बाहर क्या कुछ ना है। और इसी के साथ जाओ तो मिस नैन से कहता है कि मिस नैन आप जाके ना इसके बारे में उनसी को अच्छे से बता दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा बाहर घूम के आता हूँ। और ये कहता हुआ तो जाओ भी अभी उसी मास्क को पहन लेता है, जो देखने के बाद अभी मिस नैन जाओ से कहते हैं कि ठीक है तुम जा रहे हो जाओ, लेकिन ये जो नेक्स्ट वेब है इससे पहले तुम्हें लिंचुअन में वापस आना पड़ेगा। वैसे भी जाओ मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि नेक्स्ट वेब में ना तुम जिस दुनिया में जा रहे हो उससे ज्यादा ट्रेजर यहीं पर ही आने वाला है। जिसपे तो जाओ क्या उठते हैं कि हाँ मिस नैन मुझे ये अच्छे से पता है, मैं वहाँ पे ट्रेजर हंट के लिए नहीं बस एक बार घूमने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहते ही तो जाओ मोहन को समन करके यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि मोहन ही बस ऐसा एक ड्रैगन है जो इस मिस्ट के आर पार आसानी से आ जा सकता है। इसी के साथ जाओ तो लिंचुअन का जो वॉइड और स्पेस था उसे क्रॉस करके किसी अलग ही दुनिया में आ जाता है। आते ही तो जाओ एक बड़े से मरे हुए ड्रैगन को देखता है जिसके आसपास बहुत सारे इंसान इकट्ठे हो चुके हैं। और इतने सारे लोग देखने के बाद जाओ सोचते हैं कि चलो तो इधर देख ही लेते हैं कि ये लोग यहाँ पे आखिर क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे कोई जाओ को पकड़ लेता है, जो तभी जाओ से पूछता है कि अरे जनाब तुम कौन हो। जहाँ पे हम लोग को ये पता चलता है कि ये बंदा तो टियानलांग स्टार का सैन जुआंग है। और जिसे देखता हुआ तो जाओ अपने मन में कोसता हुआ कहता है कि अरे अभी अभी तो मैं यहाँ पे आया था और इतने जल्दी देखो तो मैं कैसे पकड़ा गया। तभी तो यहाँ पे सैंग क्या उठता है कि अरे दोस्त क्या तुम बचना नहीं चाहते हो, अभी इतना रात हो चुका है तो बाहर क्या कर रहे हो। वैसे भी आसपास घूमने वक्त क्या तुम्हें कुछ ऐसा वैसा कुछ दिखा है। जो सुनने के बाद जाओ को ये पता चलता है कि सैंग को अभी तक ये पता नहीं कि जाओ कौन है। उसे तो अभी तक यही लग रहा है कि जाओ उन्हीं में से जो जनाब वाले तो अभी बाहर टहलने के लिए गए थे। और इसीलिए तो जाओ भी क्या उठता है कि ना क्या है कुछ मिलेगा, वैसे भी तुम यहाँ आसपास का मिस्ट देख रहे हो ना, इसके बाद से तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ मुझे ये जरूर सुनने मिला है कि कुछ ब्लैक स्काई पिक के बंदे इस मिस्ट को तोड़ के अंदर आ चुके हैं। सुनते तो सैंग भी चौंकते हुए कहता है कि सच्ची में वो लोग अंदर आ चुके हैं। तो जाओ कहता है कि हाँ मैंने उन लोगों को अपने आंखों से अंदर जाते हुए देखा, लेकिन पता नहीं वो लोग अभी जिंदा है या फिर मर चुके हैं। लेकिन बड़े भैया एक बात तो बताओ, हम लोग इस बड़े से ड्रैगन के हड्डी के पास क्यों जा रहे हैं। जिसमें तो सैंग कहता है कि ये तो सब बच्चे को ही पता है कि रात होने के बाद जब डार्कनेस आता है तब हम लोग को इस टेम्पल के अंदर घुसना पड़ता है। जो सुनने के बाद दो जाओ अभी डरते हुए सोचता है कि क्या रात होने के बाद यहाँ पे मॉन्स्टर आते हैं। तब भी तो यहाँ पे दोबारा से सैंग क्या उठते हैं कि सिंजियन में भगवान का अवतार, भगवान के वंशज और जिसके ऊपर भगवान का आशीष है, छोड़ के कोई भी बाहर नहीं जा सकते। लेकिन बच्चे इसके बारे में तो मैं कैसे पता नहीं। और ये सुनने के बाद दो जाओ डरता हुआ सोचता है कि चलो रे बच्चे मुझे लगता है कि इस बार तो मैं गया। जिसपे तो जाओ यहाँ पे बहाना बनाते हुए कहता है कि अरे पर भैया मैंने कहा ना मैं यहाँ पे नया हूँ, इसीलिए इस जगह के बारे में मुझे उतने अच्छे से पता नहीं। सुनने के बाद सैंग को तो अभी ऐसा लग रहा था कि हम लोग का जाओ ना कोई इंसान है, इंसान के फेस में कोई बड़ा सा मॉन्स्टर। और इसी के साथ जाओ और सैंग तो उसी बड़े से बोन टेम्पल के पास आ जाते हैं। और जहाँ पे आने के बाद जाओ तो ये देख के चौंक जाता है कि यहाँ पे हर एक इंसान तो डर के मारे कब कपा रहे हैं। तभी तो यहाँ पे जाओ को अपने पीछे से किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे पीछे मुड़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पीछे तो एक लड़की चिल्ला रही है, जो तो चिल्लाते हुए कह रही थी कोई मुझे बचाओ मेरे पीछे भूत लग चुका है। जहाँ पे तो हम लोग को पता चलता है कि ये खुद ही एक बड़ा सा मॉन्स्टर है। और जिस लड़की को देखते ही तो एक इंसान बाहर जाता हुआ कहता है कि आओ झटपट करके इसके अंदर आ जाओ। लेकिन कोई उस बेचारे को रुका पता, उससे पहले ही तो वो बेचारे से लड़की अचानक से मॉन्स्टर में तब्दील होकर उस बंदे का खेला ही खत्म कर देती है। और इससे तो हम लोग को ये पता चलता है कि ये लड़की तो एक नाइट इंस्ट्रूमेशन विच है। और जो विच तो यहाँ पे आते ही सबसे कहते हैं कि अगर तुम सब यहाँ पे बचना चाहते हो ना तो झटपट करके मुझे 2 इंसान बाहर निकाल दो, वरना मैं तुम सबका खून चूस जाऊंगी। जिसके लिए तो अभी सैंग मान जाता है। और इसे इतने जल्दी मानते हुए देखने के बाद जाओ का तो हालत यहाँ पे देखने का लायक। इसी के साथ तो सैंग एक लड़के की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि हाँ तुम पहले जाओगे उस विच का खाना बनने के लिए। और दूसरे में तो अपने जाओ के ऊपर उंगली करते हुए कहता है कि तुम नए हो इसलिए तुम्हें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर बेचारे सैंग को पता नहीं था कि हम लोग जाओ तो कोई आम सा इंसान नहीं है, उसे तो अभी जो भगवान का ग्रेस है वो मिल चुका है। जो जनाब अभी खुद ही भगवान बनने के रास्ते में निकल चुका है। रही बात पहले वाले लड़का
लगा तो वो भी ना कोई आम सा लड़का तो नहीं था। चलो सामने देखते हैं कि क्या कुछ ना होता है। तब तक के लिए चैनल में बाकी सारे जो वीडियो है उन्हें भी आप लोग देखते रहो और हो सके ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।